Farming. The chapter is India and agriculture. Agriculture chapter number 4. Agriculture. Yesterday we have started that. In previous video we were discuss about the farming. What is agriculture is defined that, and the types of farming defined. In types of farming we define the primitive type of farming. Primitive type of farming में हमने सिखाया था कि प्राचीन तरीके से किस तरीके की फार्मिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा दिया था कि प्राचीन टाइप में किस तरीके से हमें फार्मिंग की प्रैक्टिस की जाती थे, उनमें कौन सी खासकर टूल्स की जो इस्तेमाल करते थे। दूसरे फार्मिंग प्रैक्टिस जिसमें अलग अलग खासकर आप लोगों को जो टूल्स के बारे में जो वो लोग आइडियाज़ देते हैं उसके बारे में, और अलग अलग जो चीज़ें इस्तेमाल किया जाता था इरिगेशन फैसिलिटीज़ के, वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग में बता दिया गया था कि पुराने ज़माने के लोग किस तरह की फार्मिंग करते थे उस तरह। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो अनदर टाइप ऑफ फार्मिंग इज दैट द इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। कल हमने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा था। अगर प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक काम करें, आप लोग प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लिए ताकि आप लोगों को जो करंट वीडियो है उसका भी चीज़ें समझ आ जाता है। एक बार प्रीवियस वीडियो को देख के करंट वीडियो को एक बार समझ लेना आप लोग, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ आता है। इंटेंसिव, इंटेंस मतलब कहीं जगह प्रेशर लगाना होता है, यानी प्रेस करना, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेंसिव सबसिस्टेंट फार्मिंग कैसे होता है? उन जगहों में होते हैं खासकर जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई होगा। फॉर एग्जांपल एक ऐसा एरिया जहां की पॉपुलेशन यानी लैंड जो होल्डिंग है वो कम है और पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, यानी पॉपुलेशंस आर लार्ज पॉपुलेशंस आर देयर, स्मॉल साइज ऑफ लैंड आर देयर, यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है आप लोगों के वहां पे, और लैंड की जो साइज है वो कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम है, यानी लेस है। जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन हो, जहां पे लैंड साइज होल्डिंग जो है वो बहुत कम है, उन जगहों पे जिस तरीके की खासकर हम फार्मिंग करते हैं उन फार्मिंग को बोलते हैं हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा ये बात है कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो है तो लेबर्स की बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। लेबर इंटेंसिव आर देयर, कम लैंड पे बहुत ज्यादा लेबर काम कराते हैं, और खासकर प्रोडक्टिविटी देखो जितना हो सके कम लैंड में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण हर पॉपुलेशन को फूड्स की तो नीड होता है, क्योंकि फूड्स एक हमारी बेसिक नेसेसिटी है, तो फूड से ही तो हम जिंदा रहते हैं, तो फूड चाहिए उस एरिया के लोगों को। तो उन्हीं एरिया में वो लोग क्या कराते हैं कि कम जो लैंड है उसी कम लैंड में प्रोडक्टिविटी ज्यादा कराने की कोशिश करता है। मतलब उनको ये चाहिए कि प्रोडक्शन जो है वहां से कल्टीवेट करने के बाद जितने सारे प्रोडक्शन है वो लार्ज साइज में आए, इसीलिए वो लैंड के साथ ऐसा कर जाता है कि लैंड को इतना प्रेशराइज करता है कि उनमें से चीजें उगने में भी मजबूर करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स के इस्तेमाल करते हैं। एक तो बहुत ज्यादा खासकर लेबर के इस्तेमाल होता है उन लैंड पे। दूसरा होता है कि हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स लाइक मेनी फर्टिलाइजर्स आर देयर। बहुत सारे ऐसे खासकर फर्टिलाइजर होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं लाइक पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, ऐसी चीजें। और दूसरा बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर जो आप लोगों ने भी खासकर फार्मिंग के टाइम पे देखा होगा, जो हमें एग्रीकल्चर वाले ला के देता है, जो हमारे इनऑर्गेनिक होता है, इतना ऑर्गेनिक नहीं होता। लाइक ऑर्गेनिक मैन्योर वो होता है जो हमारी घरों की सीवेज, जो खासकर हमारी घरों से जो ह्यूमन वेस्ट निकलता है और जो डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है वो सारे हमारे पास ऑर्गेनिक, उन को हम खेतों में डाल के उससे भी बहुत अच्छा खासकर एक ऑर्गेनिक टाइप के फार्मिंग होता है। लेकिन जहाँ पे कम लैंड है वहाँ पे भी ये लोग क्या करते हैं कि साइंटिफिक तरीके की जितने सारे टेक्नोलॉजिकल केमिकल्स बने हुए हैं उन सारे खासकर केमिकल को इस्तेमाल करके वहाँ से प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। So in this type of farming, more labor are used and the high dose of biochemicals are used there. Means that many fertilizers are used at that land. Biochemical inputs
एंड इरिगेशंस आर यूज्ड, वहाँ पे सिंचाई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अलग अलग तरीके से लोग सिंचाई करते हैं उन्हीं साइज पे, ठीक है, उन्हीं साइज ऑफ लैंड पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिंचाई करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को उगाने की कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को उगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नीड्स होता है लोगों की, क्योंकि उस जगह की जो पॉपुलेशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। means that intensive subsistence farming with an enormous pressure on the agricultural land, जिस लैंड पे जहाँ एग्रीकल्चर कर रहा है उस लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज का ये मतलब है कि वहाँ पे जहाँ कम क्वालिटी में कम क्वांटिटी में हम जहाँ पे पैदा कर सकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पैदा की जाती है, जिसमें अलग अलग तरीके की केमिकल्स को यूज़ करके अलग अलग टाइप की खासकर मशीनरीज को इस्तेमाल करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। सो सच टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग। यस्टरडे वी स्टडीड दैट द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें हमने आप लोगों को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में बताया था। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर खासकर प्रैक्टिस इन अ ट्राइबल एरिया, जहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी है, जहाँ फॉरेस्ट कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा है, उस जगहों में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया था तो हम यहाँ पे और एक बात भी बोल देते हैं आप लोगों को प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वो हो गया जो प्राचीन तरीके से फार्मिंग की जाती थी, जिस वक्त टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, जिस वक्त हमारे पास इतने सारे केमिकल्स नहीं थे, इतने सारे हमारे पास HYV सीड्स नहीं था, जितने थे उनके हिसाब से पुराने लोग, प्राचीन तरीके के लोग अपनी तरीके के हिसाब से अलग अलग जो उनके पास टूल्स हुआ करता था, हॉक एंड दो, जैसे कि हमने डिगिंग पर्पसेस के लिए कल जो आप लोगों को बताया गया था, उस तरीके के टूल्स को इस्तेमाल करके वो लोग फार्मिंग करते थे, जिसमें एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर था, जिसको हमने जूमिंग कल्टीवेशन भी बोला, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला, जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ट्राइबल सोसाइटी के लोग मतलब जो खासकर जंगलों के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फॉरेस्ट को क्लीन अप करके स्लैश करके और उसी जगह पे उसी फॉरेस्ट की लकड़ी को जला के इसलिए जलाता है क्योंकि फर्टिलिटी को वो ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि सॉइल की जितना सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी उतना वहाँ पे वो क्रॉप करेंगे, तो उस क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत अच्छे क्वालिटी का और हाईली प्रोडक्ट हुआ करता था। So this type of farming is known as primitive type of farming. होप आप लोगों ने इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग को भी समझा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग बार बार देखें, अगर फिर से भी नहीं आया तो आप लोग हमें फिर से पूछ लीजिए, ठीक है। The third one is commercial type of farming.